फिनोल एंड वाटर सिस्टम के बारे में बात करते हैं जी। हमारे पास फिनोल जो है ऑर्गेनिक लिक्विड है और वाटर हमारे पास एक पोलर सॉल्वेंट होता है, ठीक है। इन दोनों को मिक्स करके हमारे पास एक सिस्टम क्रिएट होता है। पहले हम ऐसा करते हैं कि दोनों की इक्वल वॉल्यूम ले लेते हैं, ठीक है। हमारे पास फिनोल है और साथ में क्या है जी, ये कोनिकल फ्लास्क हमने भरी हुई वाटर की, दोनों के वॉल्यूम हमने इक्वल लिए, एक जितने लिए हैं। अब हम क्या करते हैं, दोनों को मिक्स करते हैं तो हमारे पास जो रिजल्ट आता है वो कुछ इस तरह से आता है कि हमारे पास ये दो लेयर्स बन जाती हैं, ठीक है। एक ऊपर वाली लेयर बनती है और एक जो है हमारे पास नीचे वाली लेयर बन जाती है। इसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर देते हैं। हमारे पास क्या है जी, ये लेयर है एक लेयर 1, ठीक है, और नीचे वाली क्या है, लेयर 2 है, ठीक है। अब ऊपर वाली लेयर में हमारे पास क्या होता है जी, हमारे पास जो है वाटर जो है वो उसमें फिनोल मौजूद होता है। यहाँ पर हम ले आते हैं, ये है हमारे पास 5% सोल्यूशन ऑफ फिनोल इन वाटर। हमारे पास वाटर ज्यादा है ऊपर और नीचे हम देख रहे हैं कि हमारे पास नीचे वाली लेयर में क्या होगा, नीचे वाले में हमारे पास जी हम देखते हैं फिनोल ज्यादा है, ठीक है। अब इसकी क्या वजह है कि नीचे वाले में हमारे पास ये जो है सोल्यूशन क्या बन रहा है, 30% वाटर इन फिनोल। हमारे पास फिनोल जो है ना, उसकी हमारे पास जो है डेंसिटी क्या होती है, हम कहते हैं हमारे पास कितना डेंस होता है जी, इसकी होती है हमारे पास, हम लिखते हैं यहाँ पर 1.07, यहाँ पर हम ले आते हैं ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। और जो वाटर होता है ना, उसकी कितनी होती है जी, 1 होती है। यहाँ पर हम लिखते हैं 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है, ये आ जाएगा। अब हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं कि वाटर की तो हमारे पास डेंसिटी कम है, यानी कि वो लेस डेंस है, तो हमारे पास वो इतना ज्यादा भारी नहीं है, इसलिए वो ऊपर ज्यादा होगा, यानी कि वाटर यहाँ पर क्या है, एज ए सॉल्वेंट काम कर रहा है और फिनोल इसमें क्या है, सोल्यूट है, ठीक है, ये सोल्यूट है। तो हमारे पास वाइस वर्सा नीचे वाली लेयर में होगा, यानी कि नीचे हमारे पास फिनोल ज्यादा है, फिनोल जो है वो सॉल्वेंट है, ठीक है, और वाटर उसमें सोल्यूट है, क्योंकि फिनोल की डेंसिटी ज्यादा, तो भारी होने की वजह से वो नीचे वाली लेयर में ज्यादा होगा, ठीक है। अब हम क्या कह रहे हैं, 5% सोल्यूशन है फिनोल इन वाटर, यानी कि फिनोल जो है वो जितना मैक्सिमम हमारे पास वाटर के अंदर आ सकता था वो आ गया है, ठीक है, तो वो 5% सोल्यूशन हमारे पास बना रहा है। तो इसको हम कहते हैं, ये वाला हमारे पास जो सोल्यूशन बन गया है, ये वाला जो सिस्टम बन गया, और नीचे वाली लेयर को भी हम देख रहे हैं कि 30% वाटर आ सकता था मैक्सिमम हमारे पास फिनोल के अंदर, ठीक है, और वो किस टेम्परेचर पे जी, हमारे पास रूम टेम्परेचर पे, और वो कितना है जी, 25 डिग्री सी पे, ठीक है। तो हम कहते हैं कि 25 डिग्री सी में दोनों की दोनों लेयर्स हमारे पास क्या बन गई हैं जी, कॉन्जुगेट सॉल्यूशंस बन गए। मैं यहाँ पर लिखती हूँ, ये दोनों की दोनों हमारे पास जो है, इसको हम क्या कहते हैं, हमारे पास ये जो सोल्यूशन बन गया है हम इनको कहते हैं कॉन्जुगेट सॉल्यूशंस, ठीक है। यानी कि हर एक लेयर ने जितना मैक्सिमम दूसरी वाली लेयर को डिसॉल्व करना था या अपने अंदर एब्जॉर्ब करवाना था या अपने अंदर शामिल करना था, वो कर चुकी, ठीक है। उससे ज्यादा इस टेम्परेचर पे नहीं कर सकती। अब हम क्या करते हैं, हम टेम्परेचर इंक्रीज करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। जैसे ही हम टेम्परेचर जो है वो बढ़ाएंगे, ठीक है, टेम्परेचर हमने क्या किया जी, हम यहाँ पर लिखते हैं टेम्परेचर हमने इंक्रीज किया, ठीक है, टेम्परेचर हम क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं, इस तरह से एरो लगा रही हूँ। तो अब क्या होगा, हमारे पास इस तरह से होगा कि दोनों लेयर्स एक दूसरे में ज्यादा डिसॉल्व होने शुरू हो जाएगी, यानी कि हमारे पास ऊपर जो है वो वाटर है, उसमें फिनोल कम है। अब फिनोल नीचे से मूव करना शुरू कर देगा, मैं इसको थोड़ा सा एरो इस तरह से दिखाती हूँ, हमारे पास इस तरह से ऊपर वाली लेयर में जाना शुरू हो जाएगा, ठीक है, ये येलो कलर का मैं दिखा रही हूँ, इस तरह से ऊपर की तरफ जा रहा है। और जो वाटर होगा ना, इसको मैं ब्लू कलर से दिखाती हूँ जी, ये हमारे पास नीचे वाली लेयर में जाना शुरू हो जाएगा। मतलब ये है कि हमारे पास दोनों लेयर्स एक दूसरे को रिस्पेक्टिवली, यानी कि ऑपोजिट अपने कंपोनेंट को अपने अंदर ज्यादा डिसॉल्व करना शुरू कर देती हैं जैसे जैसे हम टेम्परेचर को इंक्रीज कर देते हैं। तो एक हमारे पास टेम्परेचर आता है जी, उसको हम कहते हैं 69.5। जब हम देखते हैं 69.5 डिग्री पे हमारे पास दोनों की दोनों लेयर एक जैसी बन जाती हैं, तो उसको हम कहते हैं कि होमोजीनियस हो गई हैं। ये क्या हो गई है जी, होमोजीनियस, ठीक है। हमारे पास दोनों की दोनों लेयर्स जो है होमोजीनियस लेयर्स बन गई हैं, ठीक है। ये होमोजीनियस हम कह सकते हैं कि हमारे पास जो है वो दोनों एक जैसी जो है वो उनकी कंपोजिशन हो जाएगी। यहाँ पर हम लिखते हैं लेयर्स हो जाएंगी। अब क्या होगा, होमोजीनियटी हमको कहते हैं कि हमारे पास होमोजीनियटी किस लेवल की आती है, यानी कि कितने परसेंट हमारे पास जो है दोनों लेयर्स में हमारे पास इक्वल फिनोल और इक्वल ही वाटर होगा। फिनोल की जब हम बात करते हैं तो हमारे पास फिनोल कितना होता है जी, दोनों में हम कहते हैं हमारे पास फिनोल जो है वो हमारे पास आ जाएगा 34%,
दोनों लेयर में मौजूद होगा, यानी कि ऊपर वाली लेयर में भी और नीचे वाली लेयर में भी 34% फिनोल होगा। और वाटर जो है वो कितना होगा जी, ऊपर वाली लेयर में भी और नीचे वाली लेयर में भी हमारे पास 66% वाटर होगा। ठीक है, दोनों लेयर में एक जैसा हो जाएगा, तो इसको कहते हैं हम होमोजीनियस लेयर्स या होमोजीनियस सोल्यूशंस कह सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम कहते हैं कि ये जो टेम्परेचर है ना, इसको मैं थोड़ा सा मार्क कर देती हूँ कि ये जो हमारे पास टेम्परेचर आ जाएगा इसको हम कहते हैं क्रिटिकल टेम्परेचर। ठीक है, क्रिटिकल क्रिटिकल टेम्परेचर। ठीक है, ये हमारे पास आ जाएगा क्रिटिकल टेम्परेचर, यानी कि इसके बाद जो है हमारे पास मिक्सिंग एक दूसरे लेवल की लेयर्स की और ज्यादा मजीद इंक्रीज होती जाएगी। इस लेवल से पहले पहले हमारे पास वो क्या होंगे जी, दोनों सोल्यूशन कॉन्जुगेट सोल्यूशंस होंगे। और इसके बाद हम कहते हैं कि दोनों की एक दूसरे के अंदर हम कह सकते हैं कि डिसोल्यूशन या एक दूसरे के अंदर सोल्यूशन सॉल्व करने की एबिलिटी जो है वो इंक्रीज करती जाएगी। इसको हम जी अपर कॉन्सुलेट टेम्परेचर भी कहते हैं, यानी कि इसके बाद अगर हम मजीद टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे ना, तो हमारे पास दोनों की दोनों लेयर्स या दोनों के दोनों कंपोनेंट्स एक दूसरे में मर्ज हो जाएंगे, बिल्कुल एक दूसरे में जो है हम कहते हैं कि हमारे पास ये जो सोल्यूशन था अब किसकी तरफ जा रहा है, वो मिसेबल सोल्यूशन बनने की तरफ जा रहा है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे इसके बाद, ठीक है, तो हमारे पास वो क्या बन जाएंगे जी, मिसेबल सोल्यूशंस। ठीक है, इस तरह से हम लिख सकते हैं, हमारे पास वो क्या बन जाएगा, मिसेबल सोल्यूशन, यानी कि कंप्लीटली एक दूसरे के अंदर जो है वो मिसेबल हो जाएंगे, एक दूसरे के अंदर जो है वो मिक्स हो जाएंगे सारी की सारी प्रोपोर्शंस में। चाहे हम जितनी भी इंक्रीज करते रहें वाटर की क्वांटिटी या कम करें फिनोल की क्वांटिटी, या फिनोल की ज्यादा कर दें और वाटर की कम कर दें, तो हमारे पास ऑल प्रोपोर्शंस में हम यहाँ पर लिख सकते हैं, इन ऑल प्रोपोर्शंस, जितने भी हम जो है वो लेते रहेंगे उसकी क्वांटिटी, उन सब में जो है वो हमारे पास इक्वली क्या बनता जाएगा, मिसेबल सोल्यूशन जो है वो बन जाएगा उन दोनों का। क्यों, क्योंकि जब हम इस टेम्परेचर से आगे चले जाएंगे, ठीक है, अगर हम इस टेम्परेचर से क्या करेंगे, यहाँ पर मैं एक साइन सा लगा देती हूँ इस तरह से एरो, अगर इस टेम्परेचर से हम इंक्रीज करेंगे, इस तरह से हम दिखा रहे हैं, तो हमारे पास वो सारे प्रोपोर्शंस में क्या होंगे जी, मिसेबल सोल्यूशन बनाना शुरू कर देंगे। इसी तरह से अगर हम वाटर और एनिलीन की एग्जांपल लेना, तो उसके लिए हमारे पास क्या आता है जी, हमारे पास कुछ इस तरह से सिस्टम आ जाता है, उसको यहाँ साइड पे हम डिस्कस कर लेते हैं। हमारे पास जो उसका क्रिटिकल टेम्परेचर होता है वो कितना होता है जी, हम कहते हैं 167 डिग्री सी होता है वाटर एनिलीन सिस्टम का। अब एनिलीन की डेंसिटी जो है हम कहते हैं 1.02 होती है। अगेन क्या है जी, हमारे पास वाटर से हमारे पास जो है वो ज्यादा आ रही है। सेम इस तरह का सिस्टम बनता है, 15% हमारे पास वाटर होता है और 85% हमारे पास जो है वो क्या होगा जी, एनिलीन होगा। तो 167 डिग्री सी पे हमारे पास इस तरह की होमोजीनियस लेयर बन जाएंगी। उससे पहले पहले उनका कॉन्जुगेट सोल्यूशन हमारे पास बनते हैं। ठीक है, कॉन्जुगेट सोल्यूशन की फॉर्म में होते हैं, यानी कि जितने एक हमारे पास जो कंपोनेंट होता है दूसरे कंपोनेंट को मैक्सिमम डिसॉल्व कर सकता है 25 डिग्री सी पे वो कर लेता है, और उससे मजीद जो है वो हम कहते हैं कि डिसॉल्व नहीं कर सकता उस डिग्री सी पे, यानी कि उस टेम्परेचर पे हम कहते हैं सैचुरेटेड सोल्यूशन बन गया। और सैचुरेटेड सोल्यूशन ऑफ ऑपोजिट लेयर का एक लेयर के अंदर जब होता है तो उसको हम कहते हैं कॉन्जुगेट सोल्यूशन। ठीक है, तो रिस्पेक्टिवली दोनों लेयर का इस तरह से बन जाता है। जबकि हम बात करें 167 डिग्री सी की, तो वो हमारे पास क्या है जी, हम कहते हैं अपर कॉन्सुलेट टेम्परेचर है। उसके बाद दोनों की दोनों लेयर्स एक दूसरे के साथ इन ऑल प्रोपोर्शंस में हम कहते हैं कि मिसेबल सोल्यूशन बनाना शुरू कर देती। ठीक है, ये भी हमारे पास एक सिस्टम आ गया। इसके अलावा हमारे पास एनिलीन और हेक्सेन का जो है वो कितना होता है जी, क्रिटिकल टेम्परेचर की अगर हम बात करें तो वो होता है हमारे पास 59.6 डिग्री सी। हम कहते हैं कि इस टेम्परेचर को हम कहते हैं कि अपर कॉन्सुलेट टेम्परेचर ऑफ एनिलीन और हेक्सेन। हेक्सेन भी हम ले सकते हैं यहाँ पर, नॉर्मली हम हेक्सेन की यहाँ पर बात कर रहे हैं। ठीक है, एनिलीन और हेक्सेन के केस में हमारे पास ये क्रिटिकल टेम्परेचर आ जाता है। इसके बाद तमाम प्रोपोर्शंस में एनिलीन और हेक्सेन जो है वो एक दूसरे में क्या करना शुरू कर देती हैं जी, मिसेबल सोल्यूशन बनाना शुरू कर देती हैं। और इस लेवल पे जो दोनों का हमारे पास हम कहते हैं कि हमारे पास जो परसेंटेज आ रही होती है वो ये आ रही होती है जी, 48% हमारे पास हेक्सेन होता है और एनिलीन जो है वो हमारे पास 52% होता है। ठीक है, यहाँ पर हमने देखा फिनोल एंड वाटर सिस्टम, जिसमें हम कहते हैं कि हमारे पास जो है इक्वल वॉल्यूम हमने लिया, दोनों को डिसॉल्व किया, तो दो रिस्पेक्टिवली हमारे पास लेयर्स बन जाती हैं। और सैचुरेटेड हमारे पास जो है वो सोल्यूशन बन जाते हैं, जिनको हम कॉन्जुगेट सोल्यूशन कहते हैं। 25 डिग्री सी पे टेम्परेचर इंक्रीज करते जाते हैं तो दोनों कंपोनेंट्स की सॉलिबिलिटी ऑपोजिट कंपोनेंट्स में यानी कि दोनों लेयर्स में रिस्पेक्टिवली इंक्रीज करती जाती है। एक लेवल आ जाता है जिसपे हम कहते हैं कि इनकी जो है हमारे पास 34% ऑफ फिनोल और वाटर 66% हमारे पास मौजूद हो जाता है। इसको
को हम कहते हैं जी अपर कॉन्सोलेट टेम्परेचर या क्रिटिकल टेम्परेचर, और इन दोनों लेयर्स को हम कहते हैं कि जी हमारे पास ये होमोजीनियस लेयर्स बन गई हैं। इसी तरह से वाटर एनिलीन और हेक्सेन का सिस्टम भी हमारे पास स्टडी हो जाता है। ठीक है, तो ये है जी हमारे पास फिनोल एंड वाटर सिस्टम।